हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है पैकिंग पे। मुझे एक डीएम आया था कि मैम आप प्लीज़ पैकिंग पे एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं उसी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी कि पैकिंग में आपको क्या क्या लाना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो बनी रही वीडियो में लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएंगी कि आपको क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, वीडियो लास्ट तक एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो बहुत बहुत छोटी मोटी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लास्ट में कवर की है। तो आप पूरा वीडियो देख के ही जाना। स्टे ट्यून। सो आर यू एक्साइटेड टू नो हमें क्या क्या लाना चाहिए इंडिया से। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है जब हम पैकिंग करते हैं बैग। तो मैं इस पैकिंग के कंटेंट के लिए मैंने कुछ कैटेगरीज डिवाइड की है, जैसे कि 7 से 8 कैटेगरीज है। तो सबसे पहले कैटेगरी है अपने डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे ही लगेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो वो भी आपको लेके आना है, वो भी ओरिजिनल्स। उसके बाद आपका पीसीसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पीसीसी भी लाना है आपको। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपका ट्रांसलेटेड होना चाहिए, जैसे इंग्लिश में होना चाहिए। और वैक्सीनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लाने हैं। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स जो हार्ड कॉपी आपको लेके आने हैं। बट इसके साथ साथ आप सॉफ्ट कॉपी रखिए, जैसे कि आप पेन ड्राइव में या फिर ड्राइव में सेव करके रख सकते हो। देन उसके बाद आपको अपने कुछ फोटोग्राफ्स भी लाने हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो आप ला सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा यहाँ पे जब आओगे तब आप। देन सेकंड कैटेगरी है आपकी, जो चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं वो मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगी, जैसे कि फैमिली फोटो। एक तो भी आप फैमिली फोटो अपने साथ में लाओ। इसका जो इम्पोर्टेंस है आपको बाद में समझ आएगा कि मैंने क्यों फैमिली फोटो बोला है आपको लाने के लिए। देन उसके बाद आप जिन भगवान को मानते हो या फिर किसकी पूजा करते हो, तो आप उनकी छोटी छोटी सी मूर्ति या फिर फोटो आप साथ में ला सकते हो। या कुछ पढ़ते हो आप, जैसे कुछ आपका किताब होंगी तो वो आप लाओ। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत लोनली फील होता है, बहुत अकेलापन होता है। तो आपके लिए ये जो चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें, ये आपको बहुत हेल्प करती है उभरने में अकेलेपन से। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको। आप देख सकते हो मैंने भी पूरा कॉर्नर किया है मेरा रेडी, जहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं पीसफुली बैठ पाती हूँ और मुझे हमेशा मेरे घर वालों का चेहरा दिखते रहता है। तो ये सबसे मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। उसके बाद जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए एक यूनिवर्सल एडाप्टर आपको लाना है। वो मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपके चार्जर काम नहीं करेंगे, आप यहाँ के सॉकेट से अलग है। तो आपको यूनिवर्सल एडाप्टर आपको ज़रूर रखना है। साथ साथ में आपके जो हेडफोन्स वगैरह होंगे वो तो आप लाऊंगी, उसमें तो नो डाउट है। पावर बैंक एक साथ में रख सकते हो आप, वो भी आपको ट्रैवलिंग में या फिर आपका कभी ट्रैवलिंग में बहुत काम में आ जाएगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे कि गर्ल्स या बॉयज दोनों भी अपने अपने ट्रिमर्स ला सकते हो। ट्रिमर की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे हेयर कट जो है बहुत एक्सपेंसिव है। तो अपने लिए भी ट्रिमर लाया था कि छोटे मोटे कुछ हम खुद ही कर पाए। ट्रिमर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ट्रिमर साथ में ला सकते हो। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट कैटेगरी है कपड़ों की। तो कपड़ों में आपको क्या क्या लाना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाना है आपको एटलीस्ट 2 वार्मर्स लाने हैं आपको। बाकी के आप यहाँ पे आने के बाद खरीद सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको 2 वार्मर लगेंगे। उसके बाद आपने इनरवेयर जरूर लाना है यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट आप, क्योंकि यहाँ पे इनरवेयर थोड़े महंगे मिलते हैं, तो आप घर से ही लेके आओ जितना आपको लगता है उतना। उसके बाद जो है जैकेट। जैकेट आप ज़्यादा मत लाओ, एक ही जैकेट आपको चल जाएंगी। तो आप यहाँ पे एक ही जैकेट लेके आओ, बाकी का आप यहाँ पे आने के बाद खरीद सकते हो, क्योंकि हमारे इंडिया की जैकेट यहाँ पे इतना वर्क नहीं करेंगी। उसके बाद आप घर में पहनने वाले कुछ कपड़े ला सकते हो, 2-3 कपड़े लाओ घर में पहनने वाले। और जीन्स ला सकते हो। और तो आप ज्यादा कपड़े मत लेके आओ, ज्यादा कपड़े कपड़े यहाँ पे लाके भी कुछ फायदा नहीं है, आपको यहाँ पे ज्यादा काम में नहीं आएंगे वो कपड़े। लेकिन एक और चीज है जो आप ला सकते हो, वो है इंडियन वेयर्स। अगर लड़कियां हैं तो मेरे जैसी, मुझे भी बहुत पसंद है इंडियन वेयर, तो आप इंडियन वेयर लेके आ सकते हो। 1-2 जोड़ी, जैसे एक साड़ी एक ड्रेस ला सकते हो। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोथ की रिगार्डिंग। बट भर भर के क्लोथ्स मत लाओ, मिनिमम क्लोथ लाओ, ताकि आपका वेट भी ज़्यादा ना हो। देन उसके बाद है कैटेगरी शूज़। शूज़ में आपको एक अच्छा शूज़ लाना है, हेवी शूज़ लाना है, जो आप साथ में पहन के आ सकते हो, ताकि उसका वेट ना लगे। जब आप लगेज गिनने वाले होंगे तब आपको वेट ना लगे। अच्छा शूज़ आप, जो हेवी सबसे शूज़ है वो आप पहन के आना। उसके बाद आपको फॉर्मल शू एक, उसके बाद आपकी एक स्लीपर। एटलीस्ट तीन तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद है, देख लेती हूँ मैं उसके बाद कौन सा लिखा है मैंने, मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत
डामाडोल चलते रहते, कभी घर आपको अभी बारिश दिखेगी, कुछ टाइम बाद आपको स्नो दिखेगा, कभी अचानक से आपको धूप भी दिख जाएंगी आपको यहाँ पे विंटर में। तो आपको यहाँ पे मेडिसिन लेके आना है, लेकिन मेडिसिन जब आप लाओगे तब उसके साथ आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन भी लाना ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर की सलाह लेके और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही यहाँ पे मेडिसिन लाना, जैसे कि तो नहीं सर्दी बुखार या फिर पेट के लिए कुछ ला सकते हो या पेन किलर्स ला सकते हो। तो ये आप छोटा सा एक मेडिसिन बॉक्स बना के लाओ और साथ में उसमें प्रिस्क्रिप्शन रखना मत भूलना, ठीक है। चेकिंग के वक्त चेक किया जा सकता है कि आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन है, कभी कभी हो जाता है चेक, मेरे समय पे तो नहीं हुआ था, लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन लगेगा ही, ठीक है। तो उसके बाद है देन आइटम्स, हाँ फूड आइटम्स। तो आप फूड आइटम्स क्या लाना है आपको, तो मैं फूड आइटम घर का बना हुआ खाना आप ला सकते हो, जैसे चूड़ा वगैरह हो कुछ हो गया। स्नैक्स लाओ आप स्पेशली यहाँ पे आपको स्नैक्स बहुत कम मिलेंगे या फिर आपको ऑनलाइन वगैरह मंगवाने पड़ेंगे, तो आप छोटा मोटा स्नैक्स लेके आओ। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है मसाले, तो आप मसाले के पैकेट्स लेके आओ, ज़रूर लेके आओ, वो आपको बहुत यहाँ पे नीडेड है मसाले के पैकेट्स। मैंने तो 1-1 किलो आधे आधे किलो के मसाले के पैकेट्स लेके आई थी, जो कि मुझे अभी बहुत अच्छे से चल रही है अभी भी, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मसाले मैंने अच्छे लाए। जैसे कि आप ज़्यादा मसाले यूज़ करते हो आप 1 किलो लाओ, और जो आप मसाले कम यूज़ करते हो तो वो आप ½ kg लेके आओ, ठीक है। तो मसाले लाना बिल्कुल नहीं भूलना। उसके बाद अगर आपको कुछ खाना बनाने यहाँ पे आने के बाद आपको बस स्टेबिलिटी लगे, इसके लिए आप थोड़ा सा मैगी वैगी ला सकते हो, लेकिन मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप लड़के हो, जब किसी को मैगी पसंद है तो आप 1-2 मैगी लेके आओ साथ में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हो सकता है आपको कुछ खाने की इच्छा हो तो आप खा सकते हो बना बना के। और मैं तो कहती हूँ कि आप दाल और चावल भी लेके आओ साथ में, ताकि आपको स्टार्टिंग में खाने की इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत डिफरेंट है, आपको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। दाल चावल कुछ छोटी मोटी दालें ला सकते हो आप, हाफ kg, या फिर कुछ छोटी मोटी दालें जो आपको अच्छी लगती है, बट छोटे अमाउंट में लाओ, ज़्यादा मत लाना आपने, कि ताकि आपका 2-4 दिन आप यहाँ पे अच्छे से खा सको अपना इंडियन फूड। उसके बाद केयर्स, पर्सनल केयर्स में आप क्या ला सकते हो, तो आपकी कुछ स्किन प्रोडक्ट होंगे जो आपको इंडिया से प्रेफर करते हो, तो वो आपको साथ में लाना है। आप ला सकते हो जो आप लगाते हो इंडिया में। और एक चीज़ चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जब आओगे आप, तो आप एटलीस्ट एक अच्छा वॉलेट आप लेके आना। वॉलेट वॉलेट यानी आप अच्छा लेके आना, जिसमें आप बहुत सारे कार्ड्स रख सको, पैसे भी रख सको। देन लड़के भी बहुत सारे कार्ड्स आपको कैरी करने पड़ेंगे। देन कार्ड्स हो गए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है की चेन, एक की चेन लाना मत भूलना। की चेन मैंने क्यों बोला, इसकी इम्पोर्टेंस आपको जर्मनी आने के बाद ही पता चलेंगे की चेन कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो की चेन लाना मत भूलना, मैं भी ऑलरेडी इंडिया से लेके आई थी। तो सिम, आपकी जो सिम हर जगह पे अटैच है, यानी कि आपके आधार कार्ड को लिंक है, तो वो आप सिम लाना मत भूलना। हो सके तो इंडिया से निकलने से पहले आप अपना सिम में रिचार्ज कर लो, इंटरनेशनल रिचार्ज कर लो, नहीं तो फिर आप ई सिम में भी आप कन्वर्ट करवा के लाओ, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिचार्ज करके लाया था, लेकिन मेरा सिम कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आप हो सके तो ये दूसरा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो ई सिम का, तो वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे लानी है, वो है आपको जो मनी है वो एक्सचेंज करके आपको एयरपोर्ट से लानी है यहाँ पे। तो आप लगभग करीब करीब 300 से 500 यूरो आप ला सकते हो यहाँ पे एक्सचेंज करने के बाद। एंड फाइनली सारी लिस्ट बनाने के बाद भी मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी बताना आपको, तो मैं फिर से बताने जा रही हूँ। तो बेलन एक एटलीस्ट, उसके बाद आपको छन्नी, चाय के लिए बेलन, छन्नी, अदरक छील ये करते हैं, स्मैश करते हैं, वो एक लाना है आपको। और एक थर्मस बॉटल लाना है। थर्मस बॉटल यहाँ पे बहुत यूजफुल है। आप बॉटल लेके आ रहे हो तो थर्मस की ही बॉटल लाना, जिसमें पानी ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म रहे। शायद मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बचा है। और सप्लीमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, उसकी कुछ नीड नहीं है। तो अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो यहाँ पे मैं एंड करूँगी। मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि क्या क्या लाना है क्या क्या नहीं। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प रहे, जब आप पैकिंग करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो, आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।